आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कोर्स कोड होगा MEC 103 जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड और ये असाइनमेंट सेशन 2023-24 क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 20 मार्क्स कैरी करता है। इट इज ए आस्क अंडर सेक्शन 1। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टू गुड सेक्शन y एंड प्रिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर y, जहाँ प्राइस ऑफ x से दिया गया है 2, प्राइस ऑफ y 1 एंड टोटल इनकम दैट इज द I इक्वल टू 200, वेयर कंज्यूमर यूटिलिटी इज डिपेंड अपॉन द टू गुड्स, क्योंकि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ टू गुड सेक्शन y एंड I इज द टोटल इनकम of the consumer spend all the income on spending over the two good section y, यानी कंज्यूमर अपना सारा इनकम 200 रुपीज खर्च कर देता है ओवर द कंजप्शन ऑफ टू गुड सेक्शन y। ठीक है, यहाँ तक है। तो मैक्सिमाइज करना यूटिलिटी गिवन द इनकम कंस्ट्रेंट बिकॉज इट इज द कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, और फाइंड करना ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल गुड्स x एंड y एंड मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो यानी मोटा मोटी इसमें ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन एंड मैक्सिमम इनडायरेक्ट यूटिलिटी को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करना शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, वीडियो को। और इस कोर्स कोड अवेलेबल है हमारे यहाँ, इन कंप्लीट नोट्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होंगे तो 7050523391 में व्हाट्सएप हमारा नंबर है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया, सारा चीज दिया गया है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं वो नहीं मिटा रहा हूं। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, किसको? मैक्सिमाइज यूटिलिटी x स्क्वायर y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू I। मैं सारा का वैल्यू जब ऑप्टिमल कंजप्शन ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन निकाल लूंगा तब वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो हम इसको लैग्रेंजियन मेथड से नहीं बनाने जाने, एकदम सिंपल। क्योंकि लैग्रेंजियन मेथड में हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो हम जानते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस, ये होता है। और ये भी हम जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। तो दोनों रेशियो ऑफ देयर प्राइस, इसका मतलब एक इक्वेशन ये बन सकता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्टली हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस हम बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड सेक्शन y रेस्पेक्टिवली हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो गिवन यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई, और ये दिया गया है x स्क्वायर बाय y दिया गया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यूटिलिटी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, तो 2x होगा, और y मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है इसलिए आ जाएगा। अब हम लेने जा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, y का रिस्पेक्ट में लेंगे तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x y मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स y x स्क्वायर इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फिगर हमारा आया 2y बाय एक्स। यहाँ एक एक्स था कट गया, नीचे एक्स रह गया, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y टाइम्स y ऐसे गुना हो गया, और इधर से हो जाएगा प्राइस ऑफ x टाइम्स x। अब इस ये गिवन रिलेशन से हम x एंड y का वैल्यू इजिली हम निकाल लेंगे। तो
तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, हम इसको यहाँ लिखता है प्राइस ऑफ x टाइम्स x इक्वल टू, हम पहले इसको लिखा फिर इक्वल टू इसको कर रहे हैं 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y टाइम्स y। तो x का वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। तो x का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y के नीचे 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y। ठीक है, तो x का निकाला मैंने, ये लिखा, y का निकाला तो ये है। अब ये दो वैल्यू निकल गया तो हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है उसमें हम x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारा ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन या ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल ऑफ गुड्स निकल जाएगा। तो निकालते हैं। तो हमारा ये बजट कंस्टेंट है प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y इक्वल टू i। ठीक है, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम जैसे हमको निकालना है ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, दैट इज द मार्शलियन डिमांड फंक्शन, इसी को हम लोग वार्गलसियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, इसी को अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर हम y का वैल्यू पुट करेंगे, ये y का वैल्यू, तो इन ऑर्डर तो हमको गुड्स x का ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन मिलेगा। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द बजट कंस्ट्रेंट। तो प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ y, एंड y का वैल्यू अब ये निकल गया है प्राइस ऑफ x टाइम्स x बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y इक्वल टू i। अब ये देखो प्राइस ऑफ y यहाँ कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ x टाइम्स x प्लस प्राइस ऑफ x टाइम्स x इक्वल टू i। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन देखो ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x इंटू x होगा, नीचे रहेगा 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में 2i हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करो x का, ठीक है, इसी को ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल ऑफ गुड्स x कहेंगे। तो 2 टाइम्स 2i बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x, दिस इज द ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल फॉर गुड्स x हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसको कहीं पर हमको लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल x का निकला है आपका 2i 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x, विच इज द फंक्शन ऑफ ऑन प्राइस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, यही आया। अब सिमिलरली इसी बजट कंस्टेंट में नाउ द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x का देंगे तो हमको y गुड्स का ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल मिल जाएगा। तो प्राइस ऑफ x टाइम्स, और x का वैल्यू ये है 2 टाइम्स प्राइस ऑफ y प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स y, और ये डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x है इक्वल टू i। अब ये देखो प्राइस ऑफ x यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y इक्वल टू i। तो ऑप्ट कट गया, तो इसका ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल फॉर गुड्स y निकलेगा i बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। तो हम लोगों ने निकाल लिया ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल गुड्स y, i बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y। अब कैलकुलेशन से बचना है तो अब इस जो हम लोगों ने निकाला है, 2 चीज़ निकाला है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल फॉर गुड्स जो x निकाले हम लोग, वो क्या है 2 टाइम्स 2i बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ x। अब यहाँ पर 2i का वैल्यू कितना दिया हुआ है इनकम का 200, तो 200 लिख दिया, 3 और प्राइस ऑफ x का वैल्यू 2 है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बाय 6, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसी तरह ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल फॉर गुड्स क्या होगा i बाय 3 टाइम्स प्राइस ऑफ y, ये हो जाएगा i आपका 200 है, 3 इंटू ये 1 दिया गया प्राइस ऑफ y, तो 200 बाय 3। ठीक है, ये निकल गया। तो आप ये हमारा निकल गया ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल फॉर गुड सेक्शन y। अब हमको मैक्सिमम यूटिलिटी जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी,
मैक्सिमम यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गुड्स होगा विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम का होगा, इनडायरेक्ट गुड्स पर नहीं डिपेंड करेगा, इसीलिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी, मैक्सिमम यूटिलिटी जिसको हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी से डिनोट करते हैं, प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो हमारा जो गुड्स जो यूटिलिटी फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर और ये ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल यहाँ पर पुट करना है। तो हमने एक्स का किया 406 टू द स्क्वायर और y का क्या आया आपका 203। ठीक है, ये आया। तो इसको आप कुछ काट सकते हो, इसको काट देंगे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 200/3 का स्क्वायर इंटू 200/3। तो देखो इसका पावर कुछ नहीं, दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 200/3, ये दोनों का बेस सेम होगा तो ये होगा। अब इसको हम 27 ये हम इतना लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा 3 × 3, फिर अगेन 3, 27, 2 2 4 4 2 जा 8 पर कितना जीरो होगा 2 0 2 0 2 0। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल इट। जय हिंद।